आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक अध्ययन के कुछ प्रश्न बचे थे जो मैं पिछला वीडियो बनाई थी, तो उसके कुछ प्रश्न हैं जो कि ये आए हुए हैं सीटी में, सीटीईटी में कई बार और टीईटी में भी आया हुआ है, इसलिए मैं इसको सोच रही हूँ पूरा कर दो। तो आप देखिए प्रश्न क्या है। निम्नांकित में किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? ताराबाई शिंदे की, पंडिता रमाबाई की, रुकिया सखावत की, रस सुंदरी देवी। तो रस सुंदरी पंडिता रुकिया नहीं प्रकाशित की हैं, ताराबाई शिंदे प्रकाशित की हैं। ठीक है। और निम्नांकित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की? आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने किया था? पेरियार जी ने किया था। ठीक है। ए नारायण अंबेडकर ज्योतिबा फुले जी ने नहीं किया था। किस आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना पेरियार जी ने किया था। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? किस पर अवस्थित है ये? ठीक है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो ये आपको बताना है। तो ये स्थित है, ये पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी 3 प्रातः है। उस स्थान की देशांतर क्या होगी? उस स्थान की देशांतर क्या होगी? तो 45 पूर्व होगा। ठीक है, पॉइंट पूर्व होगा, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है? ज्वार नद एस्चुरी का निर्माण करती है तो ये तापी करती है। ठीक है। गोदावरी कावेरी महानदी नहीं करती है। अगला है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? शिखर भारत में स्थित नहीं है तो अनाईमुदी है, नंदा देवी है, कामेत है, ये अन्नपूर्णा नहीं है क्योंकि ये उत्तराखंड में है। नहीं, उत्तराखंड नहीं, नेपाल में है ये। ठीक है। उत्तराखंड तो अपने भारत में ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है ये मैं बता दे रही हूँ इसके बारे में आपको। जैसे अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर उत्तर भारत ने मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है। अन्नपूर्णा विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ठीक है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस्पात संयंत्र सहयोगी देश कौन है? दुर्गापुर ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, राउरकेला जर्मनी, बोकारो जापान। कौन सा स्थित नहीं है? तो यहाँ जो पूछा गया है वो बोकारो जापान है। इस्पात संयंत्र सहयोगी देश है बोकारो जापान। ठीक। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है गंगोत्री राष्ट्र पार्क है सबसे बड़ा। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, नहीं है बहुउद्देशीय, मतलब ये है। यहाँ पूछा गया परियोजना के पक्ष में तर्क दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है। ठीक है, ये भी है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत्तर स्तर पर विस्थापन होता है, ये तीसरा है। यहाँ तर्क नहीं दिया गया तो ये आंसर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ क्या है? त्रिपुरा है। ठीक है। असम, नागालैंड, बिहार नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, करेवा भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? किस हिमालय
के हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, ये सिक्किम हिमाचल नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया 1973 में नहीं, 1972 में नहीं, 1976 में नहीं, 1992 में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंटा। अगला है पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह विश्व सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। हाँ, यह व्लादिवोस्टॉक एवं सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, ये भी सही है। यह अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है, तो ये भी सही है। वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है, तो यहाँ कथन सही नहीं है, ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य यहाँ पूछा गया है, तो चिली नहीं है, ब्राज़ील ये भी नहीं है। ठीक है, ये वेनेजुएला है। ठीक है, पेरू नहीं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? अरस्तु, गैलीलियो, इराटोस्थनीज, हेरोडोटस। तो ये कौन सा है? इराटोस्थनीज। ठीक है, अरस्तु, गैलीलियो, हेरोडोटस नहीं है। पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थिति को उस सौर कहा जाता है। यह स्थिति होती है, यह स्थिति क्या होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है, 3 जनवरी को होती है उपसौर, जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है, जलधारा नहीं है। तो कनारी धारा है, क्यूरोसियो धारा भी है, ओयोसियो धारा भी है। ये लेब्राडोर धारा नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम होगा। सही अनुक्रम क्या होगा? घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती। अब एक कूट में देखना है कि सही इसमें कौन सा है। ठीक है, तो सही तो है तीसरा सही है। ठीक है, फिर दूसरा है, अनुक्रम में लगाइए, फिर पहला है, फिर चौथा है। ठीक है, तो पहले कोसी नदी आता है, फिर गंडक नदी आता है, फिर घाघरा नदी आती है, फिर आती है गोमती नदी। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, कब हुई है? तो 1948 ईस्वी में हुई है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है? नहीं पूछा जा रहा, तो नहीं है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार तो है, समाजशास्त्रीय आधार भी है, दार्शनिक आधार भी है। ये धार्मिक आधार यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए धार्मिक आधार विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। सरोकार आधारित उपागम नहीं है, विषयक आधारित उपागम है। ठीक है, विषयक आधारित उपागम है, अंतर विषयक उपागम समेकित उपागम नहीं है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में से ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। पूर्व ज्ञान को जानना होता है। स्वाभाविक प्रश्न नहीं, औपचारिक प्रश्न ये भी नहीं, विकासात्मक प्रश्न ये भी नहीं है, ये प्रस्तावना प्रश्न है जो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है? तो प्रदर्शन प्रविधि नहीं, परिभ्रमण प्रविधि ये भी नहीं, प्रदर्शनी प्रविधि ये भी नहीं है, ये सर्वेक्षण प्रविधि है। ठीक है, सर्वेक्षण प्रविधि है। विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? व्यक्तिगत गुण है नहीं, सामाजिक गुण है ये भी नहीं है, व्यावसायिक गुण है। ठीक है, नेतृत्व गुण भी नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा आपको बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैंने विकल्प के द्वारा आपको यहाँ आंसर बता दिया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।